स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षक भर्ती माध्यमिक उच्च माध्यमिक के रिजल्ट के लिए करना होगा इंतज़ार। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के 40,000 अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए इंतज़ार करना होगा। शिक्षा विभाग से अब तक रोस्टर क्लियर नहीं हो सका है। अब तक बीपीएससी को नहीं भेजा गया है। इसमें विषयों की संख्या ज़्यादा होने से विलम्ब हो रहा है। हालांकि अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए लगातार आयोग कार्यालय और शिक्षा विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। प्राथमिक और मध्य का रिजल्ट जारी होने के बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों के जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की है। इधर आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि अभी शिक्षक अभ्यर्थी से रोस्टर अभी शिक्षा विभाग से रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। रोस्टर प्राप्त होने के बाद एक सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी 32वीं न्यायिक सेवा का रिजल्ट जल्द। बीपीएससी 32वीं न्यायिक सेवा का रिजल्ट 1 से 2 दिन में जारी होगा। रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है। कम प्राप्तांक वाले शिक्षकों की नौकरी पर बड़ा खतरा। 29 नवंबर को प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होने का आदेश। शिक्षकों 35 शिक्षकों को पात्रता के निर्धारित अंक से कम प्राप्तांक। बीपीएससी दूसरे राज्य के शिक्षकों को आखिरी अल्टीमेटम। सीटेट में कम प्राप्तांक वाले शिक्षकों को जारी किया गया है अल्टीमेटम। मतलब कि ये जो है आरक्षण वाले के लिए 150 में 150 नंबर में लाना था 82 नंबर, और जो जनरल थे उनको लाना था 60%, है ना, तो यानी 90 नंबर। लेकिन आरक्षण वाले को 55% और बिना आरक्षण वाले को 60%। और आरक्षण में तो पास होना ही था 55% पर, लेकिन अदर स्टेट वाले को आरक्षण का लाभ इस स्टेट में, बिहार स्टेट में नहीं मिलना था, लेकिन उनको मिल गया और इस तरह से इनकी बहाली हो गई। और यही मामला है जिसको लेकर विभाग जो है अब इन पर कार्रवाई कर रही है, इनको हटाने के लिए कर रही है। समाहरणालय मुजफ्फरपुर, है ना, यहाँ लिखा हुआ है सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर और पैक्स निर्वाचन 2024 के अवसर पर निर्वाचन कार्य हेतु चिन्हित विद्यालयों में अध्यापन कार्य स्थगित करने के संबंध में, मतलब जिस स्कूल में ये पड़ा हुआ है इलेक्शन, उस स्कूल को उस दिन बंद रखना है। बिहार शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सक्षमतावती नियोजित शिक्षकों पर बोले 73,000 सफल नियोजित शिक्षकों को फिलहाल विशिष्ट का नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा जब तक उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा नहीं होता है। इसके साथ ही जिन शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र मिलेगा उन्हें उनकी पूर्व की सेवाओं का कोई सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह स्पष्ट किया है कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद ही वे सरकारी कर्मी माने जाएंगे और उन पर प्रोबेशन की अवधि तथा सरकारी सेवा के नियम लागू होंगे। शिक्षा मंत्री बिहार, है ना, श्री सुनील कुमार ने ये बात कही है। यानी कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता उत्तीर्ण हो गए हैं, इतने वर्षों से 10 साल 20 साल से जो सेवा कर रहे हैं, उनका सेवा का लाभ नहीं मिलेगा, उनका सेवा टूट हो जाएगा। और जिस दिन से ये ज्वाइन करेंगे यानी और उस दिन से ये जो है नई इनकी नौकरी हो जाएगी और सेवा निरंतरता का लाभ इनको नहीं मिलेगा, वो नए शिक्षक हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पर होगी बहाली। 2.11 लाख पदों पर भर्ती जल्द। शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा सीट है 1,38,833, गृह विभाग 22,730, दरोगा में 1,339, सिपाही में 21,391, स्वास्थ्य विभाग में 12,169, पंचायती राज में 4,070, राजस्व एवं भूमि सुधार में 3,769, जल संसाधन में 4,939, लघु जल संसाधन 1,002, ग्रामीण कार्य में 1,843, नगर निकाय में 2,559, कृषि विभाग में 1,441, कैबिनेट विभाग में 1,313, कला संस्कृति में 50 सीट है, भवन निर्माण में 1,525, पीएचडी में 1,351, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 770, परिवहन विभाग में 106, खान भूतत्व में 58, पथ निर्माण में 1,219, योजना एवं विकास में 3,417, पर्यावरण एवं वन में 111, मद निषेध में 522, सहकारिता में 140, गन्ना उद्योग में 256, वाणिज्य कर में 195, खाद्य उपभोक्ता में संरक्षण में 172, वित्त विभाग में 165। विभिन्न आयोगों को दी गई पदों की अधियाचना। बीपीएससी से 1,38,741 पद बीपीएससी से बहाली की जाएगी। शिक्षकों की कर्मचारी चयन आयोग से 8,770, तकनीकी सेवा आयोग से 27,261, विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी तो 4,281,
पुलिस सेवा आयोग 1339, केंद्रीय चयन पार्षद 21,391, कुल पद 2,11,783 पदों पर बहाली होनी है। विधानसभा चुनाव से पहले ये सारी बहाली हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।